कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश की सत्ता और संगठन पर क्या संघ का दखल बढ़ेगा या संघ प्रदेश में नए ढंग से विस्तार करने की तैयारी में है? दरअसल बेंगलुरु में आयोजित संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के अंतिम दिन राष्ट्रीय पदाधिकारियों के बीच जो कार्य विभाजन और उनके नए हेडक्वार्टर की घोषणा हुई है, उसमें भोपाल भी हेडक्वार्टर होगा और सह सर कार्यवाहक डॉक्टर मनमोहन वैद यहाँ रहकर काम देखेंगे। मतलब साफ है कि संघ सत्ता और संगठन पर नजर रखेगा, जिसकी सियासत में भी चर्चा अलग तरह से चल पड़ी है। लेकिन बीजेपी इसे सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा बता रही है। संघ के मार्गदर्शक हैं, वो हमारे सह सरकारवाह हैं, तो उनका मुख्यालय सब जगह, हर पदाधिकारी का कहीं न कहीं मुख्यालय रहता है ताकि वो संघ कार्य को प्रेरित और मार्गदर्शित करते रहें। देश भर में आरएसएस अपने तरीके से विस्तार और कार्यों का विभाजन करता रहा है, लेकिन बात मध्य प्रदेश की है तो कांग्रेस को इसमें कुछ और नजर आता है। यह संघ का एक सहज होने वाली प्रक्रिया है, परंतु इस निर्णय से वैचारिक रूप से जो संगठन हमारे क्षेत्र में कार्यरत है उनको और अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी। तो बनाए, इससे क्या फर्क पड़ता। अभी भी उनका मुख्यालय यहीं था, जो सुदर्शन जी है वो यहीं रहते थे, तो यहीं पर जो है उनको दिक्कतें हुई थी और वो मस्जिद पहुंच गए थे एक बार। तो ये भोपाल को प्रयोगशाला बनाने की कोशिश सरकार के समर्थन से संघ कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। संघ अपना एजेंडा सामने लेकर आए और अपने नाम पर चुनाव लड़े और पीछे के दरवाजे से राजनीति पर कब्जा करने का काम बंद कर दे, ये जनता चाहती है। बीजेपी को फर्श से अर्श तक पहुंचाने में संघ का बड़ा हाथ रहा है, बल्कि उसकी विचारधारा पर पार्टी आगे बढ़ती रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही, क्या संघ का हेडक्वार्टर होने से आने वाले दिनों में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा संघ सत्ता और संगठन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। मध्य प्रदेश में वैद्य के हेडक्वार्टर के क्या मायने? क्या सत्ता और संगठन में कसावट की जरूरत? क्या संघ हेडक्वार्टर बनाकर करेगा विस्तार? क्या संघ के दखल से सत्ता और संगठन में दिखाई देगा परिवर्तन? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में अब संघ का जो दखल है, संघ की सक्रियता है, वो ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि सर कार्यवाहक का जो हेडक्वार्टर है वो अब भोपाल होगा और मनमोहन वैद जी यहाँ रहकर संघ के कार्यों का विस्तार करेंगे। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी संघ की विचारधारा को आत्मसात करती है और वो सत्ता में भी है, तो उसका संगठन भी उतना ही ऊर्जावान है, तो उस पर भी संघ की कहीं ना कहीं नज़र रहेगी कि क्या वो संघ की रीति नीति के अनुरूप, जो संघ की नीतियां हैं, जो संघ के विचार हैं, उनके अनुसार सत्ता में आने के बाद कार्य कर रही है, नहीं कर रही है। कुल मिलाकर संघ के लिए एक सक्रिय क्षेत्र के रूप में भोपाल अब पहले भी जाना जाता रहा है, लेकिन अब चूंकि सरकार है देश में भी और प्रदेश में भी, तो इस वक्त इस प्रकार की घोषणा होना, उसको किस दृष्टिकोण से देखा जाए, इस पर चर्चा करेंगे। हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि वो पहले भी होता रहा है और बहुत ही कैजुअल एटीट्यूड से कांग्रेस ने इसको लिया है, बहुत ही नज़रअंदाज करने वाला रवैया था कांग्रेस का इस पूरे मसले पर। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा।
हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं दुर्गेश शर्मा जी, हैं प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के, चिंतामणि मालवीय जी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, सुरेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। और सीधा सवाल आपसे कर लेता हूं दुर्गेश जी कि संघ का जो ये एक नया कदम उठाया गया है संघ की तरफ से कि अब मनमोहन वैद्य जी यहाँ जो सह सरकार्यवाहक हैं वो यहाँ भोपाल हेडक्वार्टर के तौर पर संभालेंगे और यहाँ से संघ की गतिविधियों का संचालन करेंगे। कांग्रेस बहुत ही कैजुअल रवैये में इसको ले रही है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, होने दो। नवीन जी, मध्य प्रदेश हमेशा से संघ के लिए एक प्रयोगशाला रहा है। ये संघ खुद कहता है और भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानती है। तो आज यदि वो यहाँ पर अपना घोषित कार्यालय खोल रहे हैं या घोषित सर संचालक कार्यालय तो पहले सा था, अब वो घोषित कर रहे हैं कि हम यहाँ पर से ही गतिविधियां चलाएंगे, ठीक है। सारी प्रयासों के बाद भी मध्य प्रदेश के अंदर से वो ये बात समझ चुके हैं कि मध्य प्रदेश से रहकर ही वो आदिवासी समाज को अपने कब्जे में किसी तरह कर सकते हैं। इन्होंने ये प्रयास बरसों बरस किया है मध्य प्रदेश के माध्यम से, चाहे छत्तीसगढ़ को कब्जे में लाना चाहा हो, चाहे आसपास और यहाँ से मध्य प्रदेश से और छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए आदिवासी अंचल हैं। पर हमेशा वो भूल जाते हैं कि केवल और केवल बातें करने से और अंदर कमरे के अंदर बैठ के राजनीति करने से, यह जो एक नेचर है षड्यंत्र की राजनीति, इससे मध्य प्रदेश का आदिवासी समाज हो या छत्तीसगढ़ या आसपास के अंचल के जो लोग हैं वो उनके संग जुड़ नहीं जाएंगे। उसके लिए सबसे पहले उनको जोड़ने के लिए उनको प्रमुखता देनी पड़ेगी। एक बार सर संचालक की जगह किसी आदिवासी को तो बैठाएं, तब तो पता लगेगा कि मध्य प्रदेश का जो मूल जो व्यक्ति है उसके साथ भी वाकई में जुड़ना चाहते हैं या उनको वाकई में अपने संग जोड़ना चाहते हैं। क्योंकि जो कार्यशैली दिख रही है या जो काम ये कर रहे हैं कि आदिवासी समाज को जो रामचंद्र जी के सहयोगी, सखा, मित्र, सहपाठी रहे हैं, उनको रामचंद्र जी से मुखातिब करने जा रहे हैं, उनसे पहचान कराने का प्रयास कर रहे हैं। बड़ा आश्चर्य होता है कि अपने मित्रों से वो कह रहे हैं कि तुम्हारा जो साथ में रहे, जिनके तुम सहयोगी रहे, वो ये थे। आज मध्य प्रदेश में संघ अपना कार्यालय सर संचालक को बैठाना चाह रहे हैं या सह संचालक को बैठाना चाह रहे हैं। अरे आप तो नागपुर से खत्म करके मध्य प्रदेश आ जाएं, फिर भी मध्य प्रदेश बदलने वाला नहीं है। अच्छा, ये जो आप कह रहे थे कि कमरों के बैठकर अंदर बैठकर कमरों के प्लानिंग करते हैं, राजनीति बनाते हैं, किसके लिए कह रहे हैं? मतलब मैं आरएसएस ये तो आपके लिए कहा जाता है, कांग्रेस के लिए कहा जाता है, आपके लिए तो सरकार में भी ये कहा गया। नवीन जी, ये तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के देन रही है। वो ये प्रयास करती है कि कांग्रेस को किसी तरह वो ये सिद्ध करे कि कांग्रेस कमरे में बैठ के राजनीति करती। कांग्रेस राजनीति नहीं करती, कमरे में बैठ के समाज सेवा के लिए कांग्रेस बनी थी, कांग्रेस करती है। आज यदि देश में किसी स्थिति को लाके खड़ा किया है, देश आज इस ताकत के संग में यदि पूरे विश्व में अपने आप को स्थापित कर पाया है, तो कांग्रेस के द्वारा किए हुए वो काम है जिनको आज भारतीय जनता पार्टी और संघ और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी बाजार के रूप में मंडी में बना के तब्दील कर चुके हैं। यार वो एक अलग मुद्दा है और आज जो ये मुद्दा है एक अलग मुद्दा है। इस मुद्दे में मैं सीधा सीधा कहना चाहूंगा कि सर संचालक, ये सह सर संचालक यदि मध्य प्रदेश में बैठेंगे तो उससे मध्य प्रदेश के अंदर किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि 15 वर्ष तक लगातार इन्हीं संघ के शासन के साथ में, इन्हीं के मार्गदर्शन में शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश में शासन किया था और जनता ने निकाल बाहर किया था। षड्यंत्र से फिर आ गए हैं, पर ये षड्यंत्र ज्यादा दिन चलने वाले नहीं। समझ लेते। चिंतामणि जी, आपसे कांग्रेस को तो चिंता हो नहीं रही है। कांग्रेस कह रही है कि उसके हाथ में तो जो है, चूंकि हर मिनट हर पल वो जनता के बीच में रहती है और वो समाज सेवा के लिए बनी है, तो ये आप भले ही बार बार यहाँ संघ की पृष्ठभूमि को मजबूत करने के लिए कवायदें करते रहते हो, लेकिन हो नहीं पाएगा, पहले भी नहीं हो पाया था।
देखिए, मुझे तो दुर्गेश जी ने आज बड़ा अच्छा एक बड़ा रहस्य उद्घाटन किया है कि सीखना पड़ेगा कांग्रेस से कि कमरे में बैठ के समाज सेवा कैसे की जाती है और ऐसी कमरों से समाज सेवा कैसा की जाती है। तो बड़ा अच्छा सिद्धांत बताया है कि ऐसी कमरे में बैठ के समाज सेवा करती है कांग्रेस, बहुत बढ़िया। लेकिन जहां तक इन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस को इससे चिंता नहीं, तो चिंता होना भी नहीं चाहिए। संघ का कार्य राजनीति नहीं है, उसको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल कांग्रेस अनावश्यक उस पर जो है जब आती है तो उनको प्रतिबंध लगाती है, उनको परेशान करती है, उनके कार्यकर्ताओं को परेशान करती है। उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वो एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है, वो अपना काम करते ही कांग्रेस अनावश्यक जाकर के और उनसे भिड़ती है, उनको अपना शत्रु मानती है। तो कांग्रेस का यदि ये स्टैंड है कि अगर यहाँ माननीय मनमोहन वैद्य जी का केंद्र रहता है तो उसमें अगर इन्हें कोई परेशानी नहीं है तो होना भी नहीं चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस के लोग और कांग्रेस की लीडरशिप संघ से सीखे, संघ के पास आए और संघ से अपना बातचीत बढ़ाएं। उसमें वो तो सामाजिक संगठन है, सबका संगठन है, इस देश के प्रत्येक नागरिक का संगठन है। वो तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, कोई हिंदू स्वयंसेवक संघ थोड़ी है। तो आप जो है चाहे हिंदू से कितनी नफरत करे कांग्रेस, लेकिन आप भी यदि कांग्रेस संघ के पास जाएंगे तो वो आपको अच्छी बातें बताएंगे, आप में कुछ अच्छाइयां आएंगे उनके पास। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। जी जी, समझ लेता हूँ। सुरेश शर्मा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुरेश शर्मा जी, संघ जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है और जो राष्ट्र की सेवा स्वयं से करने की सोच रखता हो, विचार रखता हो, वो आरएसएस में आ सकता है। ये आरएसएस की अवधारणा है। लेकिन कांग्रेस और खासकर मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी आरएसएस को लेकर बहुत ज्यादा सक्रिय रहते हैं और कई बार आरएसएस को लेकर उन्होंने सनसनीखेज बयान दिए हैं। और कहीं ना कहीं आरएसएस हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देने की और उसके उत्थान की बात तो करती है, और जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं वो भी आरएसएस के साथ इत्तेफाक रखे देखे जाते हैं। भले ही सांस्कृतिक संगठन हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, इन सब में बहुत नवीन जी पीड़ा यही है कांग्रेस को, क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए आरएसएस को गाली देना इन्हें अनिवार्य समझ लेता हूं ना, समझ लेता हूं, कोई बात करता नहीं, समझ लेता हूं चिंतामणि जी, आपकी चिंता जायज है, समझ लेता हूं। इसीलिए पर्याप्त मैं तो समय देता हूं। जब आप चुप हुए तब मैंने बोलना शुरू किया। जी सुरेश जी बोलिए ना। नवीन जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि आदरणीय मनमोहन वैद्य जी का जो यहाँ मुख्यालय बनाया गया है, इसका तात्पर्य ये कतई नहीं है कि वो 24 घंटे यहाँ रुकेंगे, क्योंकि आपको ये जानकारी है कि शिव प्रकाश जी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से उनका कार्यालय भोपाल है, मुख्यालय भोपाल है, और मुख्यालय से वो आसपास के राज्यों में ज्यादा दौरा करते हैं और यहाँ कम रुकते हैं। तो ये एक व्यवस्था की दृष्टि से है कि आपका जो सहसर कारवा है उनका ये दायित्व है, यानी सेक्रेटरी जो है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहसर कारवा जो है वो सेक्रेटरी जो अपन संगठनों में कहते हैं वो हैं, और वो अपने अपने क्षेत्र विभाजन उनको दिया जाता है, तो सबके अलग अलग मुख्यालय बना दिए जाते हैं और उन क्षेत्रों में अपना काम देखते हैं, और जो उन जो है सरसंघ चालक जी को भी देते हैं और सरकारवा को भी देते हैं। तो इस तरीके से एक व्यवस्था का हिस्सा है। इसलिए ये बहुत ऐसा कि पॉलिटिकल कोई उथल पुथल हो जाएगी, उसको उस दृष्टि से देखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि दुर्गेश जी जो है आज उनका प्रस्तुतिकरण जो है, मुझे लग रहा है कि इस विषय को उन्होंने शायद पढ़ा नहीं होगा, तो वो ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं कि आदिवासी अंचल जो है और दलित जो क्षेत्र जो है, जहां पिछड़े और काफी जिनका समाज से दूर दूर जंगलों में रख करके जिनको जो है विकसित नहीं होने दिया गया या विकसित होने का मौका नहीं मिला, उन्हें समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का कार्य संघ करता है। और ऐसा नहीं है कि केवल संघ ही करता है, पर संघ जो है उन्हें अपने घर में सुरक्षित रखने के लिए करता है। ईसाई मिशनरीज जो हैं वो सेवा के नाम पर धर्मांतरण के लिए करती हैं। और कांग्रेस की नाराजगी जो है हमने इंदिरा जी के कार्यकाल तक नहीं देखी, राजीव गांधी जी के समय तक भी हमने नहीं देखी। वो कभी भी एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में और यदि मान करके कार्रवाई की हो तो बात अलग है, कुछ घटनाक्रमों को जोड़कर
जब से श्रीमती सोनिया गांधी जी आई हैं उसके बाद से कांग्रेस का रुख में बदलाव आया है, क्योंकि सोनिया जी जो है वो मिशनरी समर्थक मानी जाती हैं और वो जो है धर्मांतरण में संघ जो है वो बड़ी रुकावट रोक है, एक प्रकार की अड़चन है मिशनरीज के लिए। इसलिए जो है संघ के बारे में कांग्रेस का एक की मानसिकता बन गई है, अन्यथा कांग्रेस इससे पहले कभी भी संघ विरोधी नहीं थी। आपको मैं जानकारी के लिए एक लाइन बताता हूं कि जब पंडित नेहरू ने कलकत्ता अधिवेशन के समय भोजन व्यवस्था का दायित्व जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को दिया था, तो उस समय जो है संघ का वहाँ जो है एक कार्यक्रम संपन्न हुआ था। परम पूज्य गुरुजी जो है उसमें शामिल थे और डॉक्टर हेडगेवार जी जो है वहाँ गए और उन्होंने जो है गुरुजी से भोजन व्यवस्था का आग्रह किया कि 1 लाख कांग्रेस के लोग जो है इकट्ठे होने वाले हैं कलकत्ता में, तो भोजन की व्यवस्था संघ की ओर से की गई थी और संघ की उस समय जो है स्वादिष्ट भोजन की प्रशंसा नेहरू जी ने स्वयं की थी और गुरुजी के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। तो ये कटुता तो सोनिया गांधी जी के आने के बाद से हुई है कि वो मिशनरी का जो समर्थन धर्मांतरण के लिए जो एक राह रोक करके खड़ी हो गया था संघ। झाबुआ में भी हमने देखा मध्य प्रदेश में कितना काम किया है संघ ने और समाज के लोगों को जो है अपने ही स्थिति के बारे जी। अब तकनीकी रूप से भी हम अब तकनीक भी कह रही कि इस जटिल विषय पर एक दूसरे दौर में चर्चा करें हम। तो अभी एक व्यावसायिक अंतराल का वक्त है और उसके लिए हम यहाँ रुकेंगे और तुरंत बाद चर्चा में फिर से हाजिर होते हैं। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। आई इंडिया एजेंडा संघ सत्ता और संगठन में पुनः आपका स्वागत और सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर। दुर्गेश जी, बड़ा आपके ऊपर एक आरोप लगा है कि नेहरू जी तक नहीं, इंदिरा जी तक नहीं, यहाँ तक कि राजीव गांधी तक नहीं, और जब तक कि नरसिंह राव रहे, कुल मिलाकर जब तक कि सोनिया गांधी जी के आसपास सत्ता का कांग्रेस की सत्ता का केंद्र नहीं था, तब तक कांग्रेस हिंदू विरोधी नहीं थी, ऐसा कहा है। सबसे पहली बात तो कांग्रेस ना हिंदू विरोधी है, ना मुस्लिम विरोधी है, ना ईसाई विरोधी है, ना सिख विरोधी है। हम तो सर्वधर्म समभाव वाले लोग हैं। हमारे कोई जाति धर्म से विरोध ना पक्ष हम नहीं लेते। ये सोच और विचार जरूर वही लोग पैदा करते हैं जिनको अपना वजूद ढूंढने के लिए किसी धर्म की आड़ लेना पड़ता है। अब जो माननीय सुरेश भैया ने बोला, तो ये क्या है, समय पर जब अपने आप को कैसे किस तरीके से कांग्रेस के सामने खड़ा करें, उसके लिए आज सोनिया जी को आपने मुद्दा बना लिया। पर हमेशा से देश की आजादी के बाद में यदि संघ के ऊपर किसी पार्टी ने या किसी ने बैन लगाया था तो वे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार, क्योंकि कुछ कृत्य ऐसे थे जिसके कारण बैन लगाना पड़ा। दूसरा, यदि भारतीय जनता पार्टी या संघ के द्वारा कहीं राजनीतिक आंदोलन कुछ हुआ है जो पहला अपनी तरफ से आगे बढ़ के, तो वो भोपाल की सरजमी पे हुआ और कमला पार्क पे हुआ कुछ साल पहले। एक इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था सरकार के खिलाफ। ये कहने के लिए जरूर अपने आप को राजनीति से दूर बताते हैं, पर शुद्ध विशुद्ध राजनीतिक दल है और ये
छद्म रूप से राजनीति करते हैं। पर एक बार कमला पार्क पे जरूर ये खुलकर आरएसएस के लोग विरोध प्रदर्शन में सरकार के खिलाफ आए थे और इन्होंने अपनी सांस्कृतिक जो छवि थी उसको तोड़कर एक राजनीतिक छवि का प्रस्तुतिकरण किया था। पर शायद इनको ऐसा लगा कि नहीं ऐसा ना करें, क्योंकि यदि एक बार जो इनके बोए हुए पौधे होते हैं, चाहे जनसंघ रहा हो, चाहे जनता दल रहा हो, और आज भारतीय जनता पार्टी है, जब मुरझा जाती है तो फिर ये एक नया पौधा लगाते हैं। अब भाजपा का समय दौर बड़ा अच्छा चल रहा है, अभी कुछ समय बाद निश्चित इनके कृत्यों के कारण, क्योंकि हिंदुस्तान षड्यंत्रकारियों को ज्यादा देर अपने बीच में रहने नहीं देता, तो निश्चित ये कुछ दिन बाद में एक समय आएगा जब ये लापता होंगे, तो फिर संघ को एक नया वृक्ष लगाना पड़ेगा, एक नई सोच के संग में एक नए संगठन को खड़ा करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने राजनीति से अपने आप को दूर करके फिर से पूरी एक राजनीति नई खेलना शुरू करी। और चूंकि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी 15 वर्ष में भी अपने आप को इतना पुख्ता नहीं कर पाई कि आज जब मध्य प्रदेश में समय आया तो जनता ने उखाड़ के बाहर फेंक दिया और वापस कांग्रेस को स्थापित किया। ठीक है, षड्यंत्र पूर्वक ये वापस बैठ गए हैं सत्ता में, पर यह बात भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा संघ समझ चुकी है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो उनकी प्रयोगशाला हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है, उसमें उनकी नींव हिल चुकी है। अब उनके पास वजूद नहीं है, इसलिए अपने जब नींव हिली है तब सरकारें बनी है, नींव हिले पे सरकारें बन रही हैं। षड्यंत्र नवीन जी, नींव हिली है, इसीलिए यहाँ पर सर प्रमुख संचालक और सह संचालक को बैठाने की इनकी सोच आई है। जब पता लग गया कि अब मध्य प्रदेश में बचना मुश्किल है, तो चलो मध्य प्रदेश के अंदर किसी तरह चिंतामणि जी जो चिंता व्यक्त की है दुर्गेश शर्मा जी ने, क्या वाकई में चिंता नहीं है, सत्य बताया? नहीं, अब आप सत्य है, झूठ है, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो प्रमाणीकरण दूं, वो तो ये तो जनता तय करे, ये तो जनता संघ का ज्ञान नहीं है दुर्गेश जी को, दुर्गेश जी का दोष नहीं है, ये समझना ही नहीं चाहते हैं। और इसीलिए जो मनमोहन वैद्य जी का उनका जो डेजिग्नेशन है, उनका जो पदनाम है, ये पदनाम भी नहीं ठीक से बोल सकते। अगर दुर्गेश जी मनमोहन जी का पदनाम ठीक से बोल दें तब मैं मान जाऊं, तो इन्हें पदनाम भी नहीं पता है, तो ये तो बात ही दूसरी बात ये है कि झूठ का बिल्कुल झूठ सिलसिले से बोल रहे हैं। सबसे पहली बात ये दुर्गेश जी आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा सांसद और सबसे ज्यादा विधायक अनुसूचित जनजाति से किसी के पास है तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। ये अपना जरा अपनी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। सबसे ज्यादा जीत कर गया तो हमारी पार्टी जीत कर गया। दूसरी बात है कि सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री यदि अनुसूचित जनजाति से बना है तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, वो चाहे मध्य प्रदेश में किसे बनाया वो नाम बता दीजिए। झारखंड में और सुनिए और इसके बाद सुन लीजिए, मध्य प्रदेश में किसे बनाया वो बता दीजिए। हम तो किसी के विरोधी नहीं है, इस देश को बर्बाद कर दिया है आपने मुस्लिम तुष्टीकरण करके, और इतना प्रभावी कर दिया तुष्टीकरण के धर्मनिरपेक्षता कहीं खो गई है, केवल तुष्टीकरण दिखाई देता। आपके कारण कश्मीर इतने सालों से चल रहा था, और आपकी तुष्टीकरण की नीतियां जो है वो हमारे विदेश मंत्रालय और विदेश नीतियों को भी प्रभावित करती थी, न केवल हमारे देश की नीतियों को। आपने जगह जगह ये जो इतना इस समाज में इतना तनाव है, वो तनाव केवल कांग्रेस के है, क्योंकि आपने इतना बढ़ावा दिया अपने वोट के लिए। हिंदुओं को आपने मारने का काम किया, हिंदुओं को आपने सताने का काम किया, और मुसलमानों का तुष्टीकरण किया। कहते हम किसी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं है, गलत बयानबाजी से कोई मतलब नहीं है। और हम ये बात जानते हैं कि आज वैक्सीन जो है हम 250 रुपए में लगवा रहे हैं, और आप इमरान खान को फ्री में लगवाने के लिए भेज रहे हैं। और यदि भी इमरान आज देश के जो किसान मर रहे हैं उस पर किसी तरह के मोदी जी ट्वीट नहीं करते हैं, इमरान खान की तबीयत खराब हुई तो ट्वीट करके संवेदना जरूर प्रस्तुत करी है। तो आपकी सोच समझ में आती है कोई कि आपके पाकिस्तान से क्या रिश्ते हैं? ऐसा कोई प्रामाणिक निर्णय नहीं आया कि पाकिस्तान को वैक्सीन दी गई है। आप ऐसे हवा में चलते हैं भैया, आपको कोई तथ्यात्मक ज्ञान होता नहीं। किसी ने कह दिया, कहीं व्हाट्सएप पे पढ़ लिया और आप शुरू हो गए, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और ऐसा कोई आपने देखा है क्या? आपने कोई प्रामाणिक है कि उन्होंने वैक्सीन दी है या नहीं दी है, किस देश को कितनी दी है आपको पता है? तो आप जब वहां से मांग ही नहीं आई है और हमने वैक्सीन दे दी और इतने करोड़ की दे दी और ऐसा हो गया, ये कम से कम आप टीवी पर बैठे हैं, तथ्यात्मक बातें कीजिए। और अगर आप वही कांग्रेस तो कुछ कर ही नहीं सकती, और आप ही के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने किसानों के ऊपर माननीय मोदी जी ने कोई ट्वीट किया?
कोई वक्तव्य चलिए मैं समझ ये लेता आपके हूँ। प्रधानमंत्री जी ने मैं कहा समझ है, लेता हूँ। मनमोहन सिंह का माफी मांगी आप मैं देश समझ से लेता हूँ। कि आप आपने दोनों लोग विभाजन शुरू किया, आपके कारण इस अब देश आप का दोनों लोग विभाजन हुआ है। उलझन भरे मेरा चौराहे प्रधानमंत्री जब पर मध्य आप प्रदेश दोनों में लोग अब वापस आरोप भेजेंगे प्रत्यारोप के मेरी पार्टी के, तब पता लगेगा अब आपको। आप लोग दोनों लोग आरोप प्रत्यारोप की वॉलीबॉल खेल रहे हो तो वो गोल तक पहुंचेगी नहीं। मैं जरा इस थोड़ा सा विराम देके मैं समझ लेता हूं। सुरेश शर्मा जी हैं। सुरेश जी, मैंने कहीं ये लाइनें सुनी हैं कि संगठन गड़े चलो सुपंथ पर बड़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। ये आरएसएस के कार्यक्रमों में ही कहीं सुना है। तो उसमें एक और लाइन थी कि देश भाषा राष्ट्र की कहीं भी ना बात हो, इस प्रकार की कोई लाइन है, और देश भाषा राष्ट्र के नाम पर रक्तपात ना हो, इस प्रकार की एक कोई उसमें पंक्ति भी है। उस पूरी पंक्ति का सार यह है कि देश एकता के स्वर में आए, लेकिन तुष्टीकरण, हिंदू मुस्लिम, इन सब में राजनीति कहीं ना कहीं उलझ रही है और संघ को पूरी तरह से कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक बंधुओं से काट दिया गया है। एक अल्पसंख्यक बंधुओं के समक्ष एक निशान खड़ा हुआ है कि भाई इस संगठन को टच नहीं करना है। और कांग्रेस लगातार संघ को लेकर हमलावर रहती है। कांग्रेस को हालांकि नुकसान हो रहा है, लेकिन अब चूंकि भोपाल में जब संघ का हेडक्वार्टर है तो गतिविधियां बढ़नी तय है। आगे किस दृष्टिकोण से देखते हैं इसको आप? देखिए, ये बात सच है कि संघ लंबे समय तक जो है वो प्रचार के क्षेत्र में नहीं था और उनके द्वारा ये नीति थी कि जो किया जाए वो समाज के लिए किया जा रहा है, उसका प्रचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिस प्रकार की भ्रांतियां समाज में पैदा की गई कि मुस्लिम समाज के विरुद्ध है संघ और जो है मुस्लिम समाज को पसंद नहीं करता, मुझे वो पंक्तियां याद आई हैं। वो पंक्तियां ये हैं कि भूल कर भी मुख पर जाति प्रांत की ना बात हो और देश भाषा राष्ट्र के लिए न रक्तपात हो, इस टाइप का है। हाँ, वो ये जो है। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊं आपको, जैसे मान लो दुर्गेश जी हैं या बाकी और जो है मित्र हैं कांग्रेस के, अन्य दलों के वामपंथी लोग जो हैं, ये अपने मिशन का अपना काम करते रहते हैं और इनको करने भी चाहिए, लेकिन संघ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि उनका जो काम है, क्योंकि एक बार मैं एक चैनल देख रहा था, मैं फिर पाकिस्तान कहूंगा तो शायद इस पर विवाद हो जाएगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि वो पाकिस्तान का ही चैनल था और वहां जो है आपस में जो वहां के भी कोई बौद्धिक होंगे तो वो डिबेट कर रहे थे। तो उसमें वो ये कह रहे थे, देखिए हमारे यहाँ तो मुजाहिदीन बनती हैं, कहीं सेना बनती है, इन्होंने स्वयंसेवक बनाया है, यानी अब सेवा करने वाले लोग बनाए हैं और बड़े बड़े एजुकेटेड लोग जो हैं, बड़े बड़े इंजीनियर और डॉक्टर्स जो हैं, ये इसके अंदर आकर के अपना काम करते हैं ताकि समाज की संरचना करने के लिए एक बौद्धिक जो अनुष्ठान हो सकता है वो जो है यहाँ करते हैं। ठीक है, हम राजनीतिक रूप से किसी चीज को पसंद नहीं करते तो ना करें, वो हमारा अधिकार है। और राजनीतिक रूप से कोई पसंद करता है कि ये अनुकूलता लाएगा कि नहीं लाएगा, क्योंकि मुझे ये याद है कि लंबे समय तक इस बात के प्रयास होते रहे कि राज्य में यदि भाजपा की सरकार बनती है तो कोई दिक्कत नहीं है, या जनसंघ की सरकार, जनसंघ की तो बनी नहीं थी, कहीं भी भाजपा की सरकार बनती है तो कोई बात नहीं, लेकिन केंद्र में कांग्रेस की सरकार होना चाहिए। और जो लोग भाजपा को वोट देते थे वो केंद्र के लिए कांग्रेस को वोट देते थे। ये संघ के संदेश मैंने स्वयं सुने हैं, क्योंकि जब तक केंद्र में हम यानी बीजेपी या विचारधारा जो है वो जब तक केंद्र की सरकार को अपने अनुकूल चलाने की स्थिति में नहीं आएगी तब तक कांग्रेस जो है वो देश को कमजोर नहीं होने देगी, ऐसा मान करके हम लोगों को संदेश आते थे, मुझे भी संदेश आते थे कि भाई केंद्र में तो कांग्रेस को ही वोट देना है, और लोग ऐसा करते थे। अब जिनको मान लो एक सांसद जिताना हो तो भोपाल वाला जैसे दे देते थे वोट तो अलग बात हो जाती है, लेकिन में सरकार कांग्रेस कौन रहता था क्योंकि सशक्त। और आज जो है यदि मान लो नरेंद्र मोदी केंद्र की सरकार में जिस तरह से देश को लाभ हुआ है, अब वो एक छोटे छोटे बात कह देते हैं। दुर्गेश जी तो बहुत समझदार हैं और बहुत नीतिगत बातें करते हैं और मैं तो इनका प्रशंसक भी हूं, लेकिन पाकिस्तान हो या ये जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है इसको तो आप कूटनीतिक तरीके से समझने की कोशिश करिए। वैक्सीन डिप्लोमेसी है और आप देखिए 3 बड़े राष्ट्र जिनको चीन है, रूस है और अमेरिका है, भारत की इसी डिप्लोमेसी ने तुमको फेल कर दिया है। आज अमेरिका टिप्पणी कर रहा है कि भारत ने जिस तरीके से कोरोना को नियंत्रित किया है समय और जिस तरीके से दवाइयों का वितरण पूरे देश में हुआ है और विदेशों को भी मदद की है, ये भारत की शक्ति और महाशक्ति के रूप की जो दूरी है उसको तय करने की ओर बढ़ने वाले कदम है। यदि हम इनको भारत की दृष्टिकोण से समझेंगे तो ठीक रहेगा। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि संघ जो है
वो ना कांग्रेस विरोधी है ना मुस्लिम विरोधी है, उसका अपना काम है। आपको सबको मालूम है कि मुस्लिम समाज में काम करने के लिए जो है अलग से एक व्यवस्था है, तो इसलिए चूंकि मैं जानता हूं इसलिए बोल रहा हूं। जब व्यवस्था है तो जो है भ्रांतियां दूर हो रही हैं, और भ्रांतियां दूर होने का परिणाम ही राम मंदिर का फैसला, जिसका एक लाइन का विरोध नहीं हुआ, वो है। समझ लेता हूं। जरा थोड़ा सा ऊपर उठ करके देखना पड़ेगा, मुझे लगता है, तो वो ज्यादा उसका लाभप्रद है। समय सीमा के चलते ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो संघ के कार्यक्रमों में गाए जाने वाला एक गीत कि आ रही है आज चारों ओर से यही पुकार, हम करेंगे त्याग मातृभूमि के लिए अपार, देश का ही कष्ट जो मिलेंगे मुस्कुरा के सब सहेंगे हम, देश के लिए सदा जिएंगे और मरेंगे हम, देश का ही भाग्य अपना भाग्य है ये सोच लो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। अगर ये भाव है और यही मूल भाव है और यही प्रमाणित भाव है तो फिर संघ को किसी और चीज का अभाव नहीं होने वाला। हाँ, इस भाव के पीछे अगर कोई षड्यंत्र है, कोई विवाद है, कोई अन्य सोच है, कोई अन्य विचार है, तो इतने सालों में एक भी प्रमाणित बात संघ के समक्ष किसी ने खड़ी नहीं कर पाई है, न किसी सक्षम न्यायालय में, न अन्य किसी सक्षम फोरम पर। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि संघ की विचारधारा के साथ तालमेल खाती है, तो संघ के कार्यों का बाय डिफॉल्ट बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को होता है। और कांग्रेस जैसा कि आरोप लगाती है, संघ को निशाने पर लेती है, तो उसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप कांग्रेस को उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। बहरहाल मध्य प्रदेश में संघ का हेडक्वार्टर होना भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के संगठन दोनों के लिए टॉनिक का काम करेगा। इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।